वचन के पहले अपने आप को तैयार करें। प्रभु को बोले, प्रभु आज के वचन मेरे हृदय में काम करे, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए आशीष के कारण। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका सहायता चाहता है। तमाम रुकावटें गड़बड़ी करने आत्मा प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। अच्छे से हम सुने आपका अगुवाई से, और प्रभु आपको महिमा दे यीशु के नाम से। हालेलुया। यदि कोई कारण से 40 मिनट के बाद बंद हो जाएगा जूम ऐप में, तो दोबारा सेम लॉगिन करना। कई लोग संसार में कहते हैं मसीह यीशु में क्या है, लोग भीड़ जमा के जा रहे हैं। बेटा तुम लोग मुंह में करोगे तो वहां कबल आ जाएगा। हालेलुया। मुड नहीं है, मुड होता तो आवाज नहीं आती। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन मैं आपको बताने के पहले एक बात बताऊंगा। सारे दुनिया के लोग यही कहते हैं कि यीशु मसीह में क्या है कि सब लोग यीशु के पास जा रहे हैं। अपने परिवार, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने घर द्वार सब छोड़ के यीशु के पास जा रहे हैं। प्यारो, यीशु मसीह आकर्षित कर लेता है लोगों को। कौन आकर्षित करता है? प्रभु यीशु मसीह आकर्षित कर लेता है। उनके पास आकर्षित करने का एक वरदान है और एक योग्यता है। जिस प्रकार चुंबक लोहा को आकर्षित कर लेता है, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सारे संसार को आकर्षित कर लेते हैं। हम किसी को ईसाई नहीं बनाते हैं, हम किसी का धर्म नहीं बदलाते हैं, हम किसी का जाति नहीं बदलते हैं, लेकिन यीशु मसीह के अंदर में वो क्वालिटी है जो लोग खिंचाए जाते हैं। हालेलुया। बदबू मनुष्य को दूर करता है और खुशबू मनुष्य को आकर्षित करता है। बदबू मनुष्य को दूर करता है और खुशबू मनुष्य को आकर्षित करता है। जिस जगह में बदबू रहता है वो जगह में कोई नहीं जाता है, वो जगह से भाग जाते हैं। परंतु जिस जगह में खुशबू रहता है उस जगह में बिना पूछे पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास एक खुशबू है। ये आज जो संदेश बता रहा हूं, संदेश के नाम है मसीह यीशु मसीह के पास आकर्षण करने का क्षमता है, अट्रैक्शन करने का पावर है। यीशु मसीह को छोड़कर के कोई आकर्षित नहीं करते। यीशु मसीह के पास लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के क्षमता है, पावर है, गुण है, शक्ति है, जो आपको और मुझे आकर्षित किया है। और एक पॉइंट में हम जाएंगे। यीशु मसीह इसलिए लोगों को आकर्षित करता है ताकि उसके अंदर में कुछ खास गुण है, बहुत सारे गुण है। मैंने 2 कुरिन्थी 2 अध्याय 14 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ 3 बात हम देखेंगे। पढ़िए 2 कुरिन्थी 2 अध्याय 14 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यीशु मसीह लोगों को इसलिए आकर्षित करता है, वो जय दिलाने वाला प्रभु है, हराने वाला प्रभु नहीं है। जो हरा देता है, जो हार जाता है, उसके पीछे कौन जाएगा? जो विजयी दिलाता है, जो जय दिलाता है, उसके पीछे जाएगा। और यीशु मसीह सदा सदा जय के उत्सव में लेके चलता है। हालेलुया। कौन सा उत्सव में? जय के उत्सव में। इसलिए
जो हारना चाहता है यीशु के पीछे नहीं जाता है, जो जय होना चाहता है, जो जीतना चाहता है यीशु के पीछे जाता है। आप लोग विजयी होना चाहते हैं इसलिए आप यीशु के पीछे आते हो, और जो नहीं आता है वो हारना चाहता है। हालेलुया। और आगे पढ़ बेटा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा उनको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हाँ। और अपने ज्ञान की सुगंध, आप उनके पास ज्ञान के सुगंध है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करता है। ज्ञान, यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, खाली ज्ञानी नहीं है, पुस्तक वाला ज्ञान नहीं है। उनके पास स्वर्ग का ज्ञान है, उनके पास धरती का ज्ञान है, उनके पास नरक के ज्ञान है, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है। बेटा ये क्या हो रहा है? और टाइम 10 मिनट बनेगा क्या? यीशु मसीह के पास लोग आकर्षित होकर इसीलिए आते थे क्योंकि वो ज्ञानी परमेश्वर है। सब लोग बोले ज्ञानी परमेश्वर, और ज्ञान के सुगंध उसके द्वारा फैलता था, ज्ञान के सुगंध उसके द्वारा फैलता था। और दूसरा पढ़ो बेटा। ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हाँ, और क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह मतलब अभिषेक, अभिषेक के सुगंध, उद्धार का सुगंध फैलाता है। पहला वो जय दिलाता है, दूसरा वो ज्ञान के सुगंध फैलाता है, तीसरा मसीह के सुगंध। मसीह मतलब अभिषेक को दर्शाता है। यीशु के पीछे जो जाता है वो अभिषेक पाता है, और अभिषेक पाने के लिए सारे लोग यीशु के पीछे आते हैं। यीशु के पास जाने वाले अभिषेक का सुगंध में भर जाएंगे। हालेलुया। अभिषेक के सुगंध, जो मसीह के सुगंध कहते हैं, मसीह अर्थात अभिषेक, मसीह के सुगंध। और आगे नीचे, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। चौथा बात यही है, जीवन की सुगंध। यीशु मसीह जिस जगह में जाता है वो जगह में मृत्यु कैंसिल हो जाता है, तो जीना तो सब लोग चाहते हैं, इसलिए यीशु के पीछे दौड़ कर आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जीवन, अनंत जीवन देने का एक पावर है, अधिकार है, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसीलिए सारे दुनिया के लोग यीशु मसीह के पास दौड़ करके आते हैं जीवन पाने के लिए। हालेलुया। संसार के लोग बोलते हैं बाबा क्या बात है, पूरे भारत के लोग यीशु के पास आ रहे हैं, अरे एक जाति के लोग यीशु के पास आ रहे हैं। मैं कहता हूँ अभी कम है, आगे देखते जाओ, पूरे भारत यीशु के पास आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास जो सुगंध है और किसी के पास नहीं। यारो, मैंने 4 प्रकार का सुगंध, 4 प्रकार के पॉइंट में बताया। नंबर 1, यीशु के पीछे जो चलता है वो जय के उत्सव में चलता है, अर्थात वो कभी हारता नहीं है, और जो नहीं हारेगा वो यीशु के पीछे जाएगा। यदि आप नहीं हारना चाहते तो यीशु के पीछे जाओ, नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह के पास ज्ञान के सुगंध है। कौन सा सुगंध? ज्ञान के सुगंध है। जो ज्ञानी बनना चाहता है यीशु के पीछे जाओ, मूर्ख बनना चाहता है तो यीशु के पीछे आना नहीं। ज्ञानी लोग यीशु मसीह के पीछे जाते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं। हालेलुया। तीसरा, मसीह के सुगंध। एक उद्धार के बाद है, एक भलाई है मसीह का, भलाई भलाई भलाई, मसीहा भलाई करता है। मसीह एक अभिषेक को दर्शाता है, क्रिस्ट एक अभिषेक को दर्शाता है, और यीशु के पीछे जो जाता है वो अभिषेक पाता है, इसलिए यीशु के पीछे दीवाना हो जाते हैं। हालेलुया। और चौथा बात, जीवन के सुगंध। यीशु के पीछे यदि कोई जाएगा वो नहीं मरेगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। तो जो जीना चाहते हैं यीशु के पीछे जाता है, जो मरना चाहता है यीशु के पीछे नहीं जाता है। आप यदि चाहते हैं जीना है तो यीशु के पीछे जाओ, और मर जाना तो कभी भी यीशु के पीछे नहीं आना।
तो यीशु मसीह मारता नहीं है, यीशु मसीह बचाता है। यीशु मसीह के गुण ही बचाने का। हालेलुया। और ये 4 चीज यीशु मसीह के पास है, और ये 4 चीज हमारा पास भी रहना चाहिए। जैसे गलातिया 2:20 में एक बात लिखा है, पढ़ो बेटा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या प्रेरित पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पास्टर रमेश नाथ जीवित नहीं रहा, मैं जीवित नहीं रहा, और पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। अर्थात यीशु मसीह आपके अंदर में रहेगा तो आपका अंदर में 4 प्रकार का क्वालिटी रहेगा। यदि आप अकेले रहेंगे तो आपके अंदर में क्वालिटी नहीं रहेगा। मैं मतलब क्वालिटी नहीं है, मसीह मतलब क्वालिटी है। मैं नहीं रहा, मैं मर गया हूं और मुझ में मसीह है। और यदि मुझ में मसीह है, मैं मर चुका हूं, मुझ में मसीह है, तो 4 प्रकार के बात मेरे अंदर में भी होना चाहिए। नंबर 1, मैं हारूंगा नहीं, मैं जय पाऊंगा। नंबर 2, परमेश्वर के ज्ञान मेरे अंदर में रहेगा, मेरे द्वारा लोग ज्ञान को अनुभव करेंगे। नंबर 3, कि मसीह के सुगंध फैलेगा, अभिषेक मेरे द्वारा लोग पाएंगे, प्रभु के दासों के द्वारा अभिषेक पाएंगे, आपके द्वारा लोग अभिषेक पाएंगे। और चौथा बात यही है, जीवन, मेरे द्वारा लोग जीवन पाएंगे। हम जीवन दे नहीं सकता है, गलत विचार में नहीं है ना, हम जीवन दे नहीं सकता। हमारा द्वारा जीवन देने वाला मसीह आपके पास जाएगा और वो आपको जीवन देगा। हालेलुया। कभी कई लोग नहीं बोलते पास्टर जी हमको जीवन दे दिया, कोई पास्टर जीवन दे नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए यदि आप मसीह में हैं तो आपके अंदर में 4 प्रकार का क्वालिटी रहना चाहिए जो आपको प्रभु के पास खींच के लाएगा और आपको देख करके दुनिया के लोगों को प्रभु के पास लेके आएगा। इसलिए 4 प्रकार का क्वालिटी यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने आप को मार दीजिए, आत्मिक जीवन में मार दीजिए, अपनी इच्छा को खत्म कर दीजिए, अपने अभिलाषा को मार दीजिए, अपने बारे में सोचना बंद करिए, यीशु के बारे में सोचे, यीशु की इच्छा को पूरा करे, यीशु के लिए जीने के लिए निर्णय रखे, अपने पुराना अभिलाषा, पुराना इच्छा है, पुराने बातें को मार दीजिए और यीशु में जीने की इच्छा करें। ये 4 प्रकार का क्वालिटी आपके पास रहेगा। जैसे मसीह यीशु के पीछे लोग दौड़ के जाते थे, इस प्रकार आपके पीछे भी दौड़ दौड़ के आएंगे और कहेंगे, हे साहब मुझे बपतिस्मा दिला दो ना, मुझे उद्धार पाना है। हाँ सिस्टर, मुझे तुम्हारा कलीसिया में ले जाओ ना, मुझे उद्धार पाना है, मुझे जीना है। हे भैया, मुझे आपका आशा प्रार्थना केंद्र में ले जाओ, मुझे भी जीना है, मरना नहीं। लेकिन आपके अंदर में 4 प्रकार का बात रहना चाहिए। हालेलुया। ये 4 प्रकार का बात रहना चाहिए। ए पॉइंट खत्म हो गया। बी पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा, यीशु मसीह के पास कौन कौन लोग आकर्षण होकर के आते थे। बी पॉइंट, यीशु मसीह के पास कौन कौन व्यक्ति आकर्षण होकर के यीशु के पास आते थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। नंबर 1, यीशु के पास खाली आप आए तो इतना सफिशिएंट नहीं है, और कौन कौन लोग यीशु के पास आकर्षित होकर आते थे। नंबर 1, मरकुस 10 अध्याय 13 और 14। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। बालकों को उनके पास लाए। माताएं, बालक को कौन लाएगा? माता ही लाएगा ना। संसार का सारे माता अर्थात माँ लोग आकर्षित होते थे यीशु के पास और यही चाहते थे, और यीशु के पास अपने बालक को लेके आते थे। किसको लेके आते थे? कौन आकर्षित होता था? माता, मम्मी लोग यही चाहते थे कि मेरे बच्चों के सिर में यीशु हाथ रखे, ये इच्छा रखते थे। अर्थात संसार में सबसे ज्यादा माता यीशु के पास आकर्षित होते हैं।
इसीलिए हर एक कलीसिया में माता के संख्या, स्त्री की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि माता लोग जल्दी आकर्षित हो जाते हैं यीशु के पास। इसलिए स्वर्ग में भी ज़्यादा लोग माता लोग रहेंगे, मुझे लग रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब गाड़ दिए, तीसरा दिन में कोई पुरुष लोग, कोई शिष्य लोग यीशु मसीह का कब्रिस्तान में नहीं किए। उस कब्रिस्तान, यीशु के कब्रिस्तान, उस माता लोगों को खींच कर ले लिया, वो कब्रिस्तान तक दौड़ के चले गए। वो यीशु माता लोग आकर्षित होते और अपने बच्चों लोग को लेके कहते थे, मेरे बच्चों के सिर में हाथ रख और अभिषेक कर। दूसरा पॉइंट में हम जाएंगे, मत्ती 19 अध्याय 13 और 14। मत्ती 19 अध्याय 13 और 14। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। बालक लोग भी, बच्चे लोग भी यीशु के पास आकर्षित हो जाते थे। पहले माताएं यीशु के पास आकर्षित होते थे, दूसरा छोटे छोटे बच्चे भी यीशु के पास दौड़ के आते थे। जब यीशु के पास दौड़ के आया तब शिष्य लोग मना के, अरे मत लाओ मत लाओ मत लाओ मत लाओ। पहले बात देखे, माँ लोग बच्चे को लेके आते थे। दूसरा बात हमने देखे, बच्चे स्वयं यीशु के पास आते थे, यीशु के गोद में बैठ जाते थे, यीशु के ऊपर बैठते थे, यीशु गोद में ले लेते थे बच्चे लोग को। हालेलुया। यीशु मसीह में वो शक्ति है, बच्चों को भी आकर्षित कर लेता है, छोटा बच्चे को, और छोटे बच्चे लोग यीशु के पास चले जाते हैं, गोद में बैठ जाते हैं। पहला बात हमने देखी, माताएं यीशु के पास आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा, बच्चे लोग भी, छोटे छोटे बच्चे लोग भी यीशु के पास आने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। बहुत भीड़ हो गया, इसीलिए तो शिष्य लोग बोले, हे बच्चे तुम लोग भागो भागो भागो। तो यीशु मसीह बुला के बताए, हे बुलाओ बच्चों को मेरे पास, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसे लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 19 अध्याय 13 और 14 में ये बात लिखा है। मसीह में ये लिखा हुआ है। हालेलुया। प्यारो, तीसरा बात हम देखते हैं, लूका 15 अध्याय 1 पद। तीसरा पद में हम देखेंगे लूका 15 अध्याय 1 पद। तब चौंकी लेने वाली और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पापी भी उसके पास आते थे, पवित्र लोग नहीं। पापी लोग यीशु के पास आते थे ताकि वो उसके सुने। हालेलुया। इसलिए बाइबल में बताता है, बीमारी को डॉक्टर की आवश्यकता है, वैद्य की आवश्यकता है, उसको आवश्यकता नहीं है जो बीमार नहीं है। इस प्रकार पापी को, जो अपने आप को पापी समझता है, वो यीशु के पास आकर्षित हो जाता है, क्योंकि मुझे पाप से छुटकारा पाना है, मुझे अधर्म से छुटकारा पाना है, मुझे अपने जीवन को बचाना है। इस प्रकार उसने पापी लोग यीशु के पास आ जाते थे। यहाँ हमने देखे, और एक बार पढ़ बेटा ये पद। सब चुंगी लेने वाली और पापी उसके पास आया करते थे। चुंगी लेने वाले पापी लोग उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। उनके क्या करे, सुने। यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर है, वो पापियों का बात सुनता है। इस यीशु मसीह को छोड़ करके कोई भी प्रभु, कोई भी लोग नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं है, महापुरुष नहीं है, या कोई भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी प्रभु नहीं है जो पापियों का सुनता है, पापियों को सुनता है। यीशु मसीह पापियों का परमेश्वर है। यीशु मसीह पाप को घृणा करते हैं और पापी को प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्यारो, यीशु मसीह पापियों को सुनता है। प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। लेकिन आजकल का विश्वासी और पास्टर लोग कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा पवित्र व्यक्ति मैं हूं।
पवित्र व्यक्ति आप हैं तो आप यीशु के पास आने का जरूरत नहीं है। यदि आप अपने आप को पापी समझते हो तब आप यीशु मसीह के पास आ सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। आज जो प्रचार किया जा रहा है, कल इसके बारे में सुबह वचन का प्रचार जो सुने हैं इसके बारे में कल एग्जाम होगा। कल आपको प्रश्न पूछेंगे, कल आपको प्रश्न पूछेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ हमने देखे पापी उसके पास आए करते हैं। चौथा बात हम देखते हैं लूका 15:11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे। लूका 5:11 बेटा, 5 लूका 5:11। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह ने क्या क्वालिटी देखा कि वो लोग नाव को छोड़ दिए, जाल को छोड़ दिए, इतना मछली एक साथ मिला, उसको छोड़ करके यीशु के पास आ गए। इसलिए चौथा पॉइंट, लोग भी यीशु के पास आए। अभी तक शिष्य नहीं बने, इसीलिए लोग मैं कह रहा हूं। पब्लिक, आम पब्लिक भी यीशु के पीछे आते थे। 28 पद पढ़ो बेटा, 28। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे हो गया। सारे लोग यीशु के पीछे हो जाते हैं, सभी लोग। हालेलुया। प्यारो, यहाँ एक बात को ध्यान देना, एक झटके पर पतरस यीशु के पीछे जाना चालू हो गया। आप किसी को जिंदगी भर बोलो 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 बोलो, फिर भी कुछ नहीं होता है, लेकिन एक झटके पर तुरंत क्या हो जाता है, ये चालू हो जाता है। हालेलुया। पहला रे लैपटॉप काम नहीं कर रहा था। हमने देखते हैं यहाँ चौथा बात, देखिए लोग उसके पीछे होंगे। पांचवा बात हम देखते हैं यूहन्ना 12:3। यूहन्ना 12:3। तब मरियम ने जटामांसी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मरियम बोल के एक स्त्री जो यीशु के पांव पर एक बहुमूल्य इत्र जो शीशे पे था उसको तोड़ करके यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से पोंछ दिया और चुम्बन करते लिया। एक पापिन स्त्री आज यीशु मसीह को प्रेम करता है और उसको चुम्बन दे रहा है और उनके पांव को पोंछ रहा है अपने सुंदरता बाल जो कहते हैं बाल में। मरियम बोल करके एक स्त्री यीशु मसीह को प्रेम किया, यीशु की ओर आकर्षित हो गया, यीशु की ओर आकर्षित हो गया। इसीलिए आकर्षित नहीं हुआ यीशु को मैं शादी करूंगा, मेरा परिवार बनाऊंगा, मेरे बच्चा होगा, मेरे घर द्वारा, इसीलिए आकर्षित नहीं हुआ। यीशु को स्वामी जान करके, प्रभु जान करके, उद्धारकर्ता जान करके, मुक्तिदाता जान करके, जीवनदाता जान करके उनके चरणों में गिर गई। हालेलुया। आकर्षित हो गई यीशु के शब्द सुन करके, यीशु के बातें सुन करके, यीशु के चरित्र को देख करके, यीशु के कार्य को देख करके उसने यीशु के चरण में गिर गई। आज इतना यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार किए, आपका परिवार में चमत्कार किए, आपका पड़ोसी में चमत्कार किए, खाना खिलाया, वस्त्र पहनाया और भूखमरी से बचाया है, बीमारी से बचाया है। आपके अंदर में इच्छा नहीं रहता कि मैं यीशु के चरण में अपने आप को झुका दूं? होना जरूरी है। हालेलुया। आप यीशु की ओर आकर्षित नहीं है, संसार की ओर से आकर्षित है। आजकल लोगों को मोबाइल आकर्षित कर रहा है, मोबाइल लोगों को आकर्षित करता है। किसी को नींद रानी आकर्षित करता है, इतना सोता है पूछो मत। खटिया पलंग जो बोलते हैं, बेड जो बोलते हैं वो आकर्षित करता है। किसी को टीवी आकर्षित करता है, किसी को पैसा आकर्षित करता है, नोट। और कोई आपका जीवन को बचा नहीं सकता है।
ना पैसा बचा सकता है, ना मोबाइल बचा सकता है, ना लैपटॉप बचा सकता है, ना कोई धन दौलत आपको बचा सकता है। नाम कमाने के लिए कोशिश करते हैं, नाम कमा भी लो, आप नाम कमाने के द्वारा आपका जीवन नहीं बच सकते। आप यीशु के पास आओ, यीशु के चरण में गिर जाओ और यीशु को प्रीति रखो, यीशु के ऊपर आकर्षित हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्यारो, यीशु के पास आओ तो जीवन मिलेगी, यीशु के पास आओगे तो जय मिलेगा, यीशु के पास आओगे तो अभिषेक मिलेगा, यीशु के पास आओगे तो अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए यीशु के पास आकर्षित हो जाओ। आप हर समय सुबह शाम यही कहना चाहिए, मैं यीशु के दीवाना हूं बोलना चाहिए, मैं यीशु का प्रेमी हूं बोलना चाहिए, हाँ, मैं यीशु के लिए पागल हूं बोलना चाहिए। यीशु में आकर्षित, यदि कोई व्यक्ति यीशु की ओर आकर्षित हो जाएगा, वो सच्चा परमेश्वर यीशु की ओर आकर्षित हो जाएगा, दुनिया का कोई भी वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। ना तो टीवी, ना तो बीवी, ना तो घर, ना तो धन दौलत, ना तो कोई पैसा, ना तो कोई लड़की, ना तो कोई लड़का उसको आकर्षित कर सकता है। यदि उनका पहला प्यार, यदि उनका आखिरी प्यार, यदि उनका बड़ा प्यार, 3 बार बोला, पहला प्यार, आखिरी प्यार, बड़ा प्यार यदि यीशु की ओर रखा है, दुनिया का कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, कोई भी धन, कोई भी दौलत, कोई भी टीवी, कोई भी मोबाइल, कोई भी लैपटॉप, कोई भी दुनिया का वस्तु उसको अपने ओर खींच नहीं पाएगा यदि वो यीशु को प्यार करता है, यीशु के लिए दीवाना है। कई लोगों को हमने देखा यीशु के लिए दीवाना है, मर मिटने के लिए दीवाना होता है। आज जिस यीशु मैंने आपके लिए और मेरे लिए जीवन दिया, आज वो यीशु मसीह के लिए 2 घंटे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। सुबह उठने के लिए तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रही है। आप सारे काम करने के लिए 2 घंटे समय दे रहे हो, पैसा कमाने के लिए 2 घंटे समय दे रहे हो, खटिया में लेटे 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 आपका 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे समय बर्बाद कर रहे हो। मोबाइल में आप कार्टून देख करके गेम खेलते खेलते घंटों घंटों बर्बाद कर रहे हो और यीशु को कहते हैं, यीशु मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। कभी कभी यही बोलता है, आई लव यू यीशु, ठेंगा कुछ नहीं करता, झूठ, दिखावटी मत कर। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, मेरा यीशु बाहर और अंदर सब कुछ देखता है। हालेलुया। इसलिए कभी नहीं कहना है मैं यीशु के लिए बहुत दीवाना हूं, और यदि कहता है सचमुच दीवाना हो जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, आप यीशु की ओर आकर्षित हो जाइए। यहाँ इस मरियम नाम का स्त्री यीशु की ओर आकर्षित हो गई। 6वां बात हम देखेंगे, यूहन्ना 7 का 46, यूहन्ना 7 का 46। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। सैनिक लोग जो मार रहे थे यीशु मसीह को, यीशु मसीह का क्रूस के मृत्यु के समय जो सामने थे, वो लोग भी यीशु मसीह के बातों के ऊपर आकर्षित हो गए सैनिक, और उससे प्रभावित हो गए और कहते कि ऐसे मनुष्य को हमने देखा नहीं, ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं। क्या चीज देखे होंगे? यीशु मसीह से क्या देखे होंगे? मुझे लगता है वो चीज देखे होंगे जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया और इतना दुख, निंदा, बदनाम हुआ, उसके मुंह में थूके, उसके दाढ़ी को खींचे, उसके बाल को खींचे, उसके मुंडी में कांटा का मुकुट पहनाए, हाथ में कीला मारे, फिर भी यीशु मसीह एक शब्द नहीं बोला। और जब बोला तो पहले बात एक ही बात बोला, हे पिता, ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर दे। ये बात उनको आकर्षित लग गया। ये बात से वो सैनिक लोग दीवाना हो गए। अरे जिसको हमने मार रहा है, जिसको हमने निंदा कर रहा है, जिसको हमने नंगा किया, जिसको हमने गाली दिया, जिसके ऊपर हम इस प्रकार का अत्याचार कर रहा है, वो हमारा माफी के लिए पिता से दुआ कर रहा है। इसी बात से वो दीवाना हो गए, इसी बात से वो लोग का मन बदल गया। और यहाँ कहते हैं निश्चय, कैसे आप पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा, निश्चय परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। तो 6वां बात यही है, सैनिक उससे प्रभावित होते हुए थे। 7वां बात हम देंगे, लूक 23 अध्याय 47 पद हम पढ़ेंगे, 23 का 47, 23 का 47, लूक चैप्टर 23 47। सूबेदार ने जो
और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। वो चौकीदार, सूबेदार, सिक्योरिटी गार्ड ने वो देख करके कहा, निश्चय ये कौन था? धार्मी था। आकर्षित हो गया यीशु मसीह का धार्मिकता को देखकर। यीशु मसीह का योग्यता आकर्षित कर दिया उनको, उनके प्रेम उनको आकर्षित कर लिया, उनके पवित्रता उनको आकर्षित कर लिया। एक सूबेदार, एक चौकीदार जो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, वो भी आकर्षित हो गया। हालेलुया। आप बोल सकते हैं, मैं चौकीदार थोड़े हूँ, मैं तो मालिक हूँ पास्टर जी, इसलिए मैं आकर्षित नहीं होता हूँ। चौकीदार बनना पड़ेगा तो बन जाओ, यीशु के चौकीदार बन जाओ, सारे संसार को रखवाली करने वाला चौकीदार बन जाओ, बेड़े के रखवाली करने वाला चौकीदार बन जाओ। हालेलुया। यहाँ सूबेदार उसका अंगीकार किया। 8वां पद हम आपको बताना चाहेंगे, मत्ती 15 अध्याय 31 पद, 15 का 31। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते, हाँ। और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। और सारे लोग, सारे पब्लिक जो चंगाई होते थे, जो छुटकारा पाते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, जब इसको देखे लोग, सारे पब्लिक, सारे समाज के लोग यीशु की ओर आकर्षित हो जाते थे। आजकल दुनिया में आकर्षित करने के लिए तरह तरह की डिजाइन करते हैं। लड़का लोग कान में बाली पहनते हैं, लड़की लोग प्यार करेंगे बोल करके। बड़े बुद्धू लड़के लोग, बाली पहनने वाला लड़का को कोई लड़की पसंद नहीं करता है, जान लो, मैं रहस्य बता दे रहा हूं। मसीह लोग, ईसाई लोग भी, यीशु को मानने वाले लड़का लोग भी कान में बाली पहन के घूमते हैं ताकि कोई लड़की लाइन मारेगा। गलत सोच विचार। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं स्टाइल वाला, सोचते हैं कि लड़की लोग प्यार करते हैं, नहीं करेगा। वो सब चीज को देख करके कोई किसी को प्यार नहीं करता है, उसके अंदर का आत्मिक योग्यता को देख करके लोग प्यार करते हैं। हालेलुया। आज लोग एक दूसरे को आकर्षित, संसार में बेविचारी स्त्री लोग अपने आप को आकर्षित करने के लिए यहां से यहां तक लिपस्टिक लगा के रखे। हाँ, तरह तरह के डिजाइन वाला कपड़ा पहनते हैं, तरह तरह के छोटे छोटे कपड़ा पहनते हैं, और यही सोचते हैं कि लोग मेरे ऊपर आकर्षित हो जाएं। हाँ, तुम्हारा ऊपर आकर्षित होंगे, लेकिन बेविचार करने वाले लोग आकर्षित होंगे। इसीलिए संसार का सुंदरता यदि किसी को आकर्षित करता है, वो सुंदरता का पीछे कुछ अभिलाषा रहता है। अभिलाषा का बाद पाप होती है, पाप के बाद मृत्यु होता है। इसलिए आत्मिक अभिलाषा के पीछे चले जाओ, जो यीशु के पास है, और उसके पीछे जाओगे तो अनंत जीवन जरूर पाओगे। हालेलुया। हाँ, लोग, सारे संसार के लोग, समाज के लोग आचंबित हो जाते थे। 9वां बात हम देखेंगे, यूहन्ना 18 का 33 से 38 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 18 का 33 से 38। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा। पिलातुस ने अंदर गया और यीशु को बुला करके कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है, हाँ। या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? हाँ। और पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। हाँ। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा हो गया। आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा पिलातुस ने उसके ऊपर अचंभे किया। हेरोदोस और पिलातुस दोनों दुश्मन थे, यीशु के कारण दोनों दोस्ती हो गई, दोनों यीशु से आकर्षित हुए थे, दोनों यीशु से मुलाकात करना चाहते थे, और राजा लोग भी यीशु मसीह के ऊपर आकर्षित हो जाते थे। और यहाँ पिलातुस भी यीशु की ओर आकर्षित हो गया। 10 बात हम बनेंगे। 10 नंबर पॉइंट नंबर 10, लूका 10 का 15 और 16। लूका 17 का 15 और 16, 17 का 15 और 16। लूक चैप्टर 17, 15 और 16। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की
बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल एक गिरकर बेटा कौन सा पढ़ रही तुम? आप 10 को बोले थे। पहले पे दोबारा 17 बोला ना? तो 17 ही बोला है। हाँ 17 का 15-16 पढ़ो ना। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के ठीक है, बल उसको रहने दीजिए। यूहन्ना 4 में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सामरी स्त्री के बारे में। एक सामरी स्त्री यीशु के पास आया और यीशु मसीह उसके पास गए, कुएं में मुलाकात किया, 5 मिनट यीशु से मुलाकात किया और 5 मिनट के अंदर में वो सामरी स्त्री दीवाना हो गई और जा करके अपने गांव का सारे लोगों को प्रभु यीशु के पास लेके आ गई। 5 मिनट के अंदर में दीवाना हो गई और कहने लगी, देखो देखो देखो, एक मसीहा को मैंने देखा जिसने मेरे जीवन के बारे में बता दिया। एक सामरी स्त्री, एक व्यभिचारिणी स्त्री, एक पापिनी स्त्री यीशु मसीह को आकर्षित कर दिया, यीशु मसीह के लिए आकर्षित हो गया। यीशु मसीह के लिए क्या हो गया? आकर्षित हो गया। बिलाल चल रहा कि नहीं चल रहा क्या मालूम? देखो इधर, लग रहा है। ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। वो वैसे बंद हो गया है। यीशु मसीह के लिए सामरी स्त्री आकर्षित हो गई और खाली वो आकर्षित नहीं हुई, वो गांव के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को जाकर के बुला लिया, आ जाओ यीशु के पास, जो मेरे बारे में बताता है, वो जीवन देने वाला है, वो भविष्यद्वक्ता है, वो प्रभु है, वो मसीहा है, बोल करके डिक्लेयर करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आप दीवाना हो जाएंगे उस दिन आप भी गांव गांव, घर घर, मोहल्ला मोहल्ला जाके कहेंगे, यीशु के पास आओ, जिसने मुझे दीवाना बनाया है आपको भी दीवाना बना देगा। और आपके पीछे पीछे पब्लिक आएंगे और उनके समस्या समाधान हो जाएगा। सामरी स्त्री भी यीशु के पीछे आकर्षित हो गई है, दीवाना हो गई है। 11 नंबर पर हम देखेंगे मत्ती 2 का 11। मत्ती 2 का 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। चरवाहे, यीशु मसीह के जब जन्म हुए, चरवाहे को तारा दिखाई दिया और तारा के पीछे पीछे गए चरवाहा और यीशु मसीह के पास जाके दंडवत किए। अर्थात चरवाहा लोग भी यीशु मसीह के दीवाना हो गए हैं, आराधना किए। चरवाहा, भेड़ बकरी चराने वाले के पास बुद्धि बहुत कम रहता है बोलते हैं, लेकिन ऐसे लोग यीशु के पास दीवाना हो गए, लेकिन पढ़ा लिखा लोग यीशु के दीवाना कोई नहीं बन पाए। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं मूर्ख लोग को चुन लिया है ताकि ज्ञानी को क्या करूं? शर्मिंदा करूं। इसलिए यहाँ हमने देखे चरवाहे भी उसका आराधना करने चालू कर दिए, या आराधना किए, या उनको नमस्ते किए, दंडवत किया। 12 बात हम देखेंगे लूका 10 का 38। लूका 10 का 38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था नाम के एक स्त्री यीशु के इतना दीवाना थी, वो खाना बना करके यीशु मसीह को खिलाती थी। लेकिन वो खाना बनाती तो थी किचन में, लेकिन उनको यीशु के पास बैठने के लिए इच्छा होता था। तो कही, हे प्रभु, मेरे बहन मरियम तेरे चरण में बैठा है और मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारा चरण में बैठना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे पास में बैठना चाहता हूँ। अर्थात मरियम भी दीवाना थी और मार्था भी दीवाना थी। मार्था भी चाहती थी यीशु के चरण में बैठ करके, वो सेवा की मार्था ने, उनको पहुँचाई की, खिलाई पिलाई, लेकिन उनको ज़्यादा इच्छा था कि यीशु के चरण में मैं बैठूं, इसलिए तो वो शिकायत की। इसके मतलब मार्था और मरियम भी यीशु मसीह का दीवाना थे। 13 बात मैं बताऊंगा, 13 नंबर बात, मरकुस 5 का 18। मरकुस 5 का 18। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी, जिसको पहले दुष्ट आत्मा था और यीशु के द्वारा चंगा हो गया था और छुटकारा पाया था, और उस
उससे विनती करने लगा, वो विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। वो दुष्ट आत्मा था और यीशु मसीह उसके दुष्ट आत्मा को निकाल दिए। जब दुष्ट आत्मा निकल गया, अब यीशु मसीह के पीछे जाने लगा। यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए इच्छा रखा और यीशु कहता है, यीशु मुझे तेरे पीछे पीछे आना है। इस बात से पता चलता है जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा रहता है वो यीशु के पीछे नहीं आता है। जिसके दुष्ट आत्मा निकल गया है वो यीशु के पीछे आता है। हालेलुया। हमारा दुष्ट आत्मा निकल गया, इसलिए हम यीशु के लिए दीवाना। हालेलुया। और जिसका दुष्ट आत्मा अभी भी पड़ा हुआ है वो घर के अंदर में बैठे रहेगा, वो टीवी मोबाइल दुनिया खेलते रहेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा वो बैठा करके उनको रखता है। यीशु के पीछे मत जाओ। और जिस दिन दुष्ट आत्मा निकल जाएगा वो भी दीवाना हो जाएगा यीशु के पीछे और कहेगा मैं भी जीना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ यीशु के साथ। हालेलुया। इसलिए दुष्ट आत्मा निकल गया तो दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति भी ओ पीछे पीछे नदी तक, नाव तक आ गया और कहता है कि मुझे भी आपके पीछे आना है यीशु। दुष्ट आत्मा, जिसके दुष्ट आत्मा निकल गया है वो यीशु के पीछे आया है। मुझे लगता है आशा प्रार्थना केंद्र का विश्वासी लोगों का दुष्ट आत्मा निकल गया है, इसलिए यीशु के पीछे आते हैं। हाँ? और जिसके दुष्ट आत्मा अभी भी पकड़ा हुआ है वो यीशु के पीछे नहीं आते हैं। हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिला के बोलो, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया इसलिए मैं यीशु के लिए दीवाना हूं। हालेलुया। आमीन। ठीक है। दुष्ट आत्मा, उस दुष्ट आत्मा मतलब पुराना जीवन में रहना। 14 और आखिरी पॉइंट बताऊंगा, मरकुस 5:21। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा भीड़, बहुत बड़ा लोग। यहाँ पैसा दे के भीड़ नहीं बुलाते। कई जगह में पैसा देते हैं और आओ मेरे मीटिंग में आओ, मेरे मीटिंग में आओ। पास्टर लोग भी पैसा दे करके मीटिंग कराते हैं। वो 10,000 20,000 लोग आना चाहिए। कई जगह में तो मंत्री लोग भी पैसा दे के पब्लिक को बुलाते हैं। हाँ, गुरु लोग भी पैसा दे के बुलाते हैं। लेकिन यीशु मसीह पैसा दे के नहीं बुलाता था। यीशु मसीह जीवन देना चाहता था, इसलिए लोग यीशु के पास आते थे। और पूरे भीड़ आ गए यीशु मसीह के पास, पूरे भीड़, वो भी नदी के किनारे आ गया। किसी को बुलाया नहीं गया था और आ गया। हालेलुया। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के पास वो शक्ति है, वो क्वालिटी है, सारे लोगों को आकर्षित कर लेता है। ईसाइयत आकर्षित नहीं करता, क्रिश्चियनिटी आकर्षित नहीं करता, मसीह यीशु आकर्षित करता है। पहला बात हमने देखे, जो मसीह यीशु के पीछे चलेगा वो जय के उत्सव में जाएगा। यदि जय के उत्सव में जाना चाहते हैं यीशु के पीछे जाओ। दूसरा बात हमने देखे, जो यीशु मसीह के पीछे जाता है, ज्ञान जिसके अंदर में है, ज्ञान के सुगंध यीशु मसीह के पास था, इसलिए यीशु मसीह के पीछे जाते थे। तीसरा, मसीह के सुगंध यीशु मसीह के पास था, अभिषेक का, तब लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे। और चौथा, जीवन, यीशु जहां जाते थे जीवन मिलता था, इसलिए लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं। मैं नहीं रहा, मैं मर गया, मुझ में मसीह है। और मसीह जिसके अंदर में 4 प्रकार का क्वालिटी उसके अंदर में रहना चाहिए। और यहाँ हमने 14 बात देखे कि कौन कौन लोग यीशु मसीह के पीछे हो गए। माताएं, बच्चे, पापी लोगों, मरियम, सैनिक, सूबेदार लोग, पौलुस ने, पिलातुस, सामरी, चरवाहा, मार्था और मरियम, और दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति और सारे समाज का लोग, सब लोग यीशु मसीह में दीवाना हो गए। सब लोग यीशु की ओर आकर्षित हो गए। यदि आप यीशु मसीह को लिए आकर्षित हो गए हैं तो मैं आपको एक ही बात जरूर बोलूंगा, आराधना भवन खोले या ना खोले, आप यीशु मसीह की उपस्थिति में 4 बजे उठ करके दीवाना जैसे प्रार्थना करेंगे। जो जिसको प्रेम करता है, जो जिसके लिए दीवाना है, वो उनके लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। यदि कोई किसी को प्रेम करता है उसके लिए नींद नहीं आती है, रात भर जागता है,
संसार का प्रेम के लिए रात भर जाग करके अपने लाइफ को खराब करते हैं। यीशु के लिए रात भर जागते हुए बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, दुआ करो, भोर को उठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, दुआ करो, आपका जीवन अनमोल बन जाए। आमीन, हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना। विवा लगावा रहा, हमारा पास मात्र 10 मिनट है। हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार था, ये गम से भरा, आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार था, ये गम से भरा, आने से तेरी है आई बहार। में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, जितना लोग प्रभु आज मीटिंग में भाग लिया पिता, हर एक लोगों में आपका हाथ में समझे, हर एक लोग का सिर से लेकर नकुंड आपका सामर्थ उतना पाए, आपके लोग में डुबा कृष्ण बापा, हर लोग का परिवार में तेरा अवलंबर आशीष होना पाए। जितना लोग पिता परमेश्वर आप प्रभु आपका सेवकाई के लिए, आपका कार्य के लिए प्रभु बैठ दिया, हर एक लोग को हजार हजार गुण दो आशीष दे। जो नहीं दिया पिता उनको देने का हृदय दीजिए, ताकि आपको देके आशीष को प्राप्त कर सके। आपका दास का दारा सुंदर वचन दिया पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर ले सब लोग प्रभु आकर्षित हुआ। आप पिता परमेश्वर उनका प्रभु, आप पिता परमेश्वर जय के उल्सों में ले फिरने वाला यीशु पापा है। आप पिता आज के एक वचन हर एक लोग हृदय में अध्याय से बचना पाए। आप परमेश्वर ने उनका हर एक लोग हृदय में परमेश्वर लिया, आज का वचन अध्याय से बचना पाए, हर लोग के जीवन में कार्य करना पाए। उन आज का वचन के अनुसार जीवन अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। आपका दास को भी आपका हाथ में समझे। आप परमेश्वर एक लोग आपका हाथ में समझे हुए जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान के सुनो गंगा पिताजी, आमीन। अब आशीष प्रार्थना लेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहेगा, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। खुदा का यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार था, ये गम से भरा, आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार था, ये गम से भरा, आने से तेरी है आई बहार। में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, जितना लोग प्रभु आज मीटिंग में भाग लिया पिता, हर एक लोगों में आपका हाथ में समझे, हर एक लोग का सिर से लेकर नकुंड आपका सामर्थ उतना पाए, आपके लोग में डुबा कृष्ण बापा, हर लोग का परिवार में तेरा अवलंबर आशीष होना पाए। जितना लोग पिता परमेश्वर आप प्रभु आपका सेवकाई के लिए, आपका कार्य के लिए प्रभु बैठ दिया, हर एक लोग को हजार हजार गुण दो आशीष दे। जो नहीं दिया पिता उनको देने का हृदय दीजिए, ताकि आपको देके आशीष को प्राप्त कर सके। आपका दास का दारा सुंदर वचन दिया पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर ले सब लोग प्रभु आकर्षित हुआ। आप पिता परमेश्वर उनका प्रभु, आप पिता परमेश्वर जय के उल्सों में ले फिरने वाला यीशु पापा है। आप पिता आज के एक वचन हर एक लोग हृदय में अध्याय से बचना पाए। आप परमेश्वर ने उनका हर एक लोग हृदय में परमेश्वर लिया, आज का वचन अध्याय से बचना पाए, हर लोग के जीवन में कार्य करना पाए। उन आज का वचन के अनुसार जीवन अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। आपका दास को भी आपका हाथ में समझे। आप परमेश्वर एक लोग आपका हाथ में समझे हुए जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान के सुनो गंगा पिताजी, आमीन। अब आशीष प्रार्थना लेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहेगा, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। खुदा का यीशु मसीह की जय।